एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। मुस्तफा खामेनेई पहली बार कैमरे के सामने आए हैं। बाकायदा वीडियो सामने आया है और यह वीडियो जारी किया गया है मेहर न्यूज एजेंसी की तरफ से, यानी इस पर यकीन किया जा सकता है। यह वीडियो आप मेरे साइड में देखिए और यह वीडियो अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है, बहुत कुछ दिखाता है। अमेरिका और इजराइल के दावे वो किस तरीके से हवाई साबित हुए। अमेरिका और इजराइल की इस जंग में 28 फरवरी से लेकर के और अभी तक लगातार हार होती चली जा रही है। एक के बाद एक नैरेटिव की लड़ाई हो या फिर हकीकत में जमीन की लड़ाई हो, हर जगह पर अमेरिका और इजराइल ताकतवर होने के बावजूद मुंह की खा रहे हैं। और दूसरी तरफ ईरान, जिसको बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया गया, वो ईरान, उसकी तूती वो इस वक्त में सब जगह पर सुनाई दे रही है। ये जो वीडियो निकल करके सामने आया है मुस्तफा खामेनेई का, ये वीडियो, इस वीडियो में वो अपने साथियों के साथ में या वहां पर जितने भी रिलीजियस लीडर हैं उनके साथ में या जंग को लेकर के चर्चा करते हुए यहां पर जो नजर आ रहे हैं। और मेहर न्यूज एजेंसी की तरफ से फुल स्क्रीन पर जरा एक बार ये वीडियो देखिए आप। मेहर न्यूज एजेंसी की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है और इसमें बाकायदा वो बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं एक सोफे पर या जमीन पर, जो है वो जमीन पर कालीन पर जो बैठते हैं उसी तरीके से यहां पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे बाकी लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं वैसे ही मुस्तफा खामेनेई बैठे हुए नजर आ रहे हैं और अपना पैर उन्होंने मोड़ करके रखा हुआ है, यानी पैर काम भी कर रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि वो अपने हाथ यहाँ पर, हाथ उनके दोनों हाथ मूवमेंट्स भी होता हुआ दोनों हाथों में दिखाई दे रहा है। और किसी प्रकार से कोई भी यहाँ पर जलने कटने का कोई सिंबल नहीं है, कहीं कोई चोट का निशान नहीं है। और पूरी तरह से मुस्तफा खामेनेई यहाँ पर एक्टिव नजर आ रहे हैं, स्वस्थ नजर आ रहे हैं। और ये 56 साल के मुस्तफा खामेनेई की तस्वीर है। मुस्तफा खामेनेई, उन्होंने सामने आकर के एक तरीके से उन तमाम लोगों को तमाचा जड़ने का काम किया है जो लोग तरह तरह से प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। मैं आपको बाकायदा इस खबर के अंदर टाइमलाइन बताऊंगा कि किस तरीके से मुस्तफा खामेनेई को लेकर के प्रोपेगेंडा फैलाया गया, किस तरीके से मुस्तफा खामेनेई को लेकर के तरह तरह की बातें बनाई गई। लेकिन आखिरकार जीत सच की होती है, आखिरकार जीत उसकी होती है जो दूरदर्शी होता है। 28 तारीख को, 28 फरवरी को अमेरिका की तरफ से एक हमला किया गया, बम गिराया गया और उसमें अयतुल्ला अली खामेनेई साहब, इमाम अयतुल्ला अली खामेनेई, उनकी शहादत हो गई। परिवार के 4-5 लोगों की भी शहादत हो गई। और ये कहा गया कि मुस्तफा खामेनेई भी वहीं थे, वो भी मारे गए हैं, वो भी शहीद हो गए। ये वेस्टर्न मीडिया की तरफ से, अमेरिकन मीडिया की तरफ से बातें फैलाई गई। इजरायली मीडिया ने, इजरायली चैनल ने ये खबरें लगातार चलाई। लेकिन आज ये तस्वीर सबके सामने है। बहुत सारी बातें कही गई। जब सुप्रीम लीडर बने थे अयतुल्ला अली खामेनेई के बाद में मुस्तफा खामेनेई, तो उस वक्त में कहा गया कि उनका संदेश पढ़ करके सुनाया गया है, वो जिंदा नहीं है, उनके पैर को जो है वो काटना पड़ा है, एक पैर उनका काट दिया गया, उनको लकवा हो गया है। बहुत सारी बातें कही गई। लेकिन ये जो तस्वीर है, ये जो वीडियो है जिसमें वो 4-5 अन्य लोगों के साथ में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ एक आदमी के साथ में है, 2 आदमी के साथ में। और एआई भी ये वीडियो नहीं लग रहा है। अभी तक अमेरिका की तरफ से या इजराइल की तरफ से भी ये दावा नहीं किया गया कि एआई वीडियो है। तो यानी ये वीडियो निकल करके सामने आना ही अमेरिका और इजराइल के प्रोपेगेंडे की हवा निकाल देता है, यूं कहिए। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से ये अमेरिका ने जो फैलाने की कोशिश की कि किसी तरीके से जो पैनिक क्रिएट ईरान में हो जाएगा और उसके बाद में ईरान में सत्ता बदलना बहुत आसान काम हो जाएगा, क्योंकि 28 तारीख को पहले ही हमले में अयतुल्ला अली खामेनेई साहब शहीद हो गए, फिर मुस्तफा खामेनेई मारे गए हैं, शहीद हो गए हैं, इस तरह की बातें फैलाई गई।
दुनिया भर की जो प्रोपेगेंडा किया गया, लेकिन ईरान की आवाम टस से मस नहीं हुई। उसको अमेरिका पर रत्ती भर विश्वास नहीं था, यकीन नहीं था, और वही सब कुछ यहां पर हुआ है। और ईरान की आवाम वो अपने देश के साथ में, अपने मुल्क के साथ में, अपने सुप्रीम लीडर के साथ में खड़ी रही। एक दिन के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि हालात वहां पर बिगड़ रहे हैं। कहीं पर 10 लोग 15 लोग खड़े होकर के भी नारे लगाते हुए नजर नहीं आए। जबकि दूसरे मुल्कों के अंदर, चाहे आप सऊदी अरब की बात करिए, यूएई की बात करिए, वहां पर खास तौर पर यूएई में ऐसी खबरें सामने आई कि अगर कोई वीडियो बना रहा है और वीडियो बना करके पोस्ट कर रहा है कि कितना नुकसान हुआ है, किस तरीके से मिसाइल और ड्रोन वो अटैक कर रहे हैं, तो उनको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अभी यमन में जिस तरीके से बाब अल मंदेब को लेकर के कहा जा रहा था यमन के हुतियों की तरफ से कि बाब अल मंदेब को बंद कर देंगे, उसके बाद में लगातार सऊदी अरब की तरफ से हमले हो रहे थे ईरान के ऊपर। यमन के हुती ने वो सऊदी अरब में हमले किए हैं, यूएई में हमले हुए हैं। तो ये लगातार जो है वो ईरान का जो पलटवार है वो भी जारी है। ऐसा नहीं कि ईरान सिर्फ नैरेटिव की लड़ाई लड़ रहा है और नैरेटिव की लड़ाई में उसे आप जीतता हुआ देख रहे हैं, बाकी जमीन पर वो बहुत बुरी तरह से हार रहा है, जमीन पर उसके हथियार कम हो गए। उल्टा अमेरिका ने स्वीकार किया है, ट्रंप ने स्वीकार किया, कबूल किया है बाकायदा कि उसके पास में हथियारों की कमी हो गई है। अमेरिका दुनिया का सुपर पावर, उसके पास में हथियारों की कमी हो गई है। यह सबसे बड़ी बात है, सबसे हैरान करने वाली बात है। इस बीच में मैं आपको एक बड़ी खबर यह भी बता दूं कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची वो 10 तारीख को, कल वो पाकिस्तान जा सकते हैं। 3 तारीख को बाकायदा पाकिस्तान की तरफ से नोटा भेजा गया था। यानी अभी भी इस जंग में किसी न किसी तरीके से कोशिश की जा रही है कि चीजें ट्रैक पर आ जाएं, चीजें फिर से वापसी आ जाए, ये कोशिश की जा रही। लेकिन ईरान बिल्कुल साफ कह रहा है कि हमारी 3 शर्तें शुरुआत में भी थी, आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। पहली शर्त, आपको हर हालत में होर्मुज को खोलना पड़ेगा। यह पहली शर्त है, होर्मुज को आपको हर हालत में खोलना पड़ेगा। दूसरी शर्त, आप हर हालत में किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पर आप हमारे फ्रीज एसेट्स वो खोलिए। और तीसरी जो शर्त है वो ये है कि हमारे ऊपर जितने भी व्यापार सैंक्शंस आपने लगाए हैं उनको हटाइए। देखिए, होर्मुज को लेकर के अमेरिका भी कह रहा है कि आप होर्मुज को खोलिए, लेकिन ईरान नहीं खोल रहा है। ईरान कह रहा है कि होर्मुज को आपको खोलना पड़ेगा, यानी जो आपकी नाकेबंदी उसको आप खोलिए और उसके बाद में हम टैक्स लेंगे। वो 5% होगा, 7% होगा, 10% होगा। हालांकि अभी भी पूरी तरह से होल्ड, पूरी तरह से कब्जा वो ईरान का ही है, लेकिन अमेरिका बीच बीच में अपनी बदमाशी दिखाने की कोशिश करता है। हजारों किलोमीटर दूर से आकर के और किसी के घर के आगे आप अपनी गाड़ी खड़ी करके और अपने तोप खड़े करके और दूसरों को डराने की कोशिश करें। तो ईरान कह रहा है कि ठीक है, हवा में लेकर के जाएंगे क्या जहाजों को? नहीं ले जा पाएंगे। और बाकी वो अपना चाइना में जो तेल भेजने का मामला है या दूसरे और जो उसके पास में रिसोर्सेज है जिसका वो आदान प्रदान करता है, वो रेल ट्रैक के जरिए भी भेज रहा है। हालांकि वो थोड़ा सा महंगा है, लेकिन उसकी सप्लाई ऐसा नहीं कि पूरी तरह से ठप हो गई। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका वो सीधे तौर पर चाइना के ऊपर हमला भी नहीं कर सकता है, चाइनीज शिप पर हमला नहीं कर सकता है। छुटपुट कोशिश बीच बीच में जरूर होती है, लेकिन सीधे तौर पर कोई बड़ा हमला अभी तक उसने चाइना को लेकर के नहीं किया है, क्योंकि वो जानता है कि चाइना हथियारों की भी सप्लाई कर रहा है। चाइना एक बड़ी सुपर पावर आज की तारीख में बन रहा है, और ऐसे में पहले ही वो ईरान में फंसा हुआ है, और वो चाइना के साथ में अगर फंस गया तो फिर क्या होगा? उधर रसिया वो साथ में है, इधर चाइना वो साथ में है। ईरान की 5 उंगलियां इस वक्त में घी में है। और जो लोग 28 फरवरी के आसपास या 15-20 दिनों का जो समय था, क्रूशियल जो समय टाइम था, उस दौरान जो ईरान को खत्म मरा हुआ मान करके चल रहे थे, अब उन सब लोगों की जो है वो फिर से जो सोच समझ है वो बदल गई है। और अब ईरान क्या करेगा, ईरान किस तरीके से करेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और ईरान इस जंग को अब कैसे आगे लेकर के जाएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। बाकी एक टाइमलाइन मैं आपको जरूर दिखाता हूं, ये टाइमलाइन जरूर आप देखिए किस तरीके से जो है दावा किया जा रहा था। 11-12 मार्च को, यानी 28 फरवरी को जब पहली बार
पहली बार जब हमला हुआ उसके बाद में 10-11 दिनों के बाद में दावा किया गया कि एयर स्ट्राइक के अंदर जो स्ट्राइक हुई थी, जिस महल में मुस्तफा खामेनेई के पिता आयतुल्ला अली खामेनेई थे, तो मुस्तफा खामेनेई वो भी घायल हो गए हैं। इस तरह की खबरें सामने आई और इसीलिए कहा गया कि सार्वजनिक तौर पर उन्होंने बयान जारी कर दिया है, लेकिन सामने नहीं आए। इसके बाद में 13-16 मार्च को फिर से खबर सामने आती, जिसमें जाबाज कह करके जो है वो घायल बताया गया और हालात को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो सवाल उठने लगे। 6 अप्रैल को गंभीर हालात बताए गए और शासन संभालने में असमर्थ हैं मुस्तफा खामेनेई, ये भी कहा गया। 11 अप्रैल को 5 दिन बाद में रिपोर्ट्स में चेहरे और पैर में गंभीर चोट की बात कही गई, लेकिन वो पैर अपना घुटना पकड़ करके बैठे हुए हैं, यानी कंफर्टेबल तरीके से वो बैठे हुए हैं और इसके साथ साथ वो अपने हाथ मूवमेंट कर रहे हैं। चेहरे पर किसी प्रकार से कोई दाग धब्बा कुछ नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद में 23 अप्रैल को 10-11 दिनों के बाद में फिर से चेहरे और होठ जलने व बोलने में दिक्कत है। हालांकि वो बिल्कुल आराम से यहाँ पर बोलते हुए दिखाई दे रहे थे, उनके हाव भाव बिल्कुल आराम से यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। 30 अप्रैल को सर्जरी और कृत्रिम पैर की खबरें सामने आई कि उनकी सर्जरी की जा रही है और एक आर्टिफिशियल पैर जो है वो लगाया जा रहा है, आर्टिफिशियल लेग वो लगाई जा रही है। 1 मई को ईरान सरकार और करीबी सूत्रों का दावा कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है। ईरान ने दावा किया 1 मई को। फिर 7 मई को ईरानी राष्ट्रपति मुलाकात होने की उन्होंने बात कही और उन्होंने कहा, मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है मुस्तफा खामेनेई। फिर इसके बाद में 25 मई को सुरक्षा कारणों से अज्ञात गुप्त लोकेशन पर होने का दावा किया गया कि वो तो कहीं पर रूस चले गए हैं, मॉस्को चले गए हैं, वो है ही नहीं यहाँ पर, इस तरह की बातें कही गई। इसके बाद में 4 जून को फिर से जो है वो खबर सामने आती है कि लंबे समय तक वो सार्वजनिक रूप से गायब हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं और इसीलिए हेल्थ को लेकर के जो उनको लेकर के जो कन्फ्यूजन था, जो संदेह था, वो और ज़्यादा गहराने लगा। फिर इसके बाद में 12 जून को, मतलब पूरे जून फिर ऐसे ही रहा कि लोकेशन स्पष्ट नहीं है और रहस्य बना रहा। इसके बाद में 4 से 5 अगस्त, अभी हाल में 1 हफ्ते पहले, हमले में छिपे होने के बाद में और अंधेरे में मुलाकात होने जैसे जो है दावे सामने आए। लेकिन 7 अगस्त को एक बड़ा दावा किया गया कि हमले में बुरी तरह घायल होने के बाद में मौत हो गई, उनकी मौत के बाद में जो है वो मर गए हैं, इस तरह की बात कही गई थी। लेकिन कैसे जो है वो करारा तमाचा पड़ा है कि आज उनकी एक वीडियो सामने आ गई है और ये कहीं ना कहीं ईरान की एक ताकत को भी दर्शाता है कि आपके सुप्रीम लीडर को मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। फिर उसके बाद में जो नए सुप्रीम लीडर आए वो कभी कैमरे पर नहीं आए। आपका देश, आपका जो मुल्क था वो जंग में था, यानी एक तरीके से लोगों में पैनिक फैल सकता था, लोगों में संकट जो है वो हो सकता था, या फिर लोग जो है वो डर सकते थे, एक बौखलाहट, एक घबराहट हर तरीके से आवाम में जो है हो सकती थी। लेकिन ईरान की जो लीडरशिप है उसका आवाम पर भरोसा था और आवाम का लीडरशिप पर भरोसा था, इसीलिए कहीं पर भी फोर्सफुली कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, सब कुछ वो इजीली होता चला गया। और अभी भी ये जंग किस तरीके से खत्म होगी, हालांकि ये कहा जा रहा है कि अब डील होने के बहुत करीब है। हालांकि ये बातें बहुत बार हो चुकी हैं कि डील हो रही है, डील हो रही है, डील हो रही है, लेकिन अभी भी फिलहाल डील होने की जो बातें हैं वो अभी बातों में ही है। और जब पूरी तरह से धरातल पर ये चीजें आ जाएं तब मान करके चलिए कि कहीं पर कोई बात बनी है और कोई डील हुई है। फिलहाल तो डील के आसार नहीं है। हालांकि जिस तरीके से ये सब कुछ अभी चल रहा है, इसके बाद में कहना मुश्किल है कि क्या वाकई जो है वो जल्द ये युद्ध खत्म हो जाएगा या फिर अभी भी इसमें ट्विस्ट बाकी है, या अभी भी अमेरिका कोई ना कोई अपनी कहानी जो है वो रचने की कोशिश करेगा। तो बहरहाल बहुत बड़ी खबर है। मुस्तफा खामेनेई का सामने आना इजराइल और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है और वहाँ की आवाम के लिए एक तरीके से जो पहले से मान रहे थे कि नहीं नहीं जिंदा है, नहीं नहीं जिंदा है। और सबसे बड़ी चीज़ यही है ईरान के अंदर कि फेक तरीके से आप जो है सरकार नहीं चला सकते, आपको विश्वास में लेना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा और आपको वो करना पड़ेगा। और वो उन्होंने ईरान ने किया और वहाँ की आवाम ने माना। तो आवाम के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, ईरान के लिए बहुत बड़ा दिन है। बाकी अमेरिका क्या करता है, इजराइल क्या करता है, इंतजार है। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।